नमस्कार। आज मैं आपको सप्तऋषि और कमल की जड़ की चोरी की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 93-94 की में आती है। इसे बिसस्ते की कथा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की भूमि भीषण अकाल की आग में जल रही थी। नदियां सूख चुकी थी और धरती के सीने में दरारें पड़ गई थीं। इसी संकट काल में सप्तऋषि यानी कि ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि भारद्वाज अपनी पत्नियों और देवी अरुंधति के साथ भूख प्यास से व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे। जब काशी के राजा वृषादर्भ को यह समाचार मिला कि महान ऋषि उनके राज्य की सीमा के निकट हैं, तो उन्होंने इसे अपने पुण्य बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। राजा स्वर्ण रथों, रत्नों के थाल और अन्न की गाड़ियों के साथ ऋषियों के सम्मुख पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, आप साक्षात भगवान ब्रह्मा का स्वरूप हैं। मेरे पास अपार संपदा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से स्वर्ण, गाय और अन्न स्वीकार करें, ताकि इस अकाल में आपको कष्ट ना हो। ऋषि अत्रि ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, प्रतिग्रह अर्थात दान लेना एक मीठा विष है। जो ब्राह्मण या ऋषि किसी राजा से अनावश्यक दान स्वीकार करता है, उसका तप और तेज धीरे धीरे उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे धूप में ओस की बूंदें। वृषादर्भ को अपनी संपत्ति पर बड़ा मान था। उसने तर्क दिया, ऋषिवर, प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि आपत्ति काल में दान लेने से कोई द्वेष नहीं है। आप हठ क्यों कर रहे हैं? ऋषि वशिष्ठ ने गंभीरता से कहा, महाराज वृषादर्भ, अकाल देह को मारता है, लेकिन अनुचित दान आत्मा को। हम कंदमूल खाकर जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके अहंकार से भरे इस दान का बोझ हमारे तप को लील जाएगा। सातों महर्षियों ने एक स्वर में राजा के दान को ठुकरा दिया और आगे बढ़ गए। ऋषियों के इस दो टूक जवाब से राजा वृषादर्भ के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। उसे लगा कि ऋषियों ने उसकी संपन्नता का अपमान किया है। वह अपमान की अग्नि में जल उठा। वह अपने महल लौटा और वहां उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने राज पुरोहितों को बुलाकर एक अभिचार शुरू किया। अभिचार अर्थात तामसिक तांत्रिक अनुष्ठान। यज्ञ की वेदी से धुआं नहीं, बल्कि काला जहर जैसा कोहरा निकलने लगा। राजा ने चिल्लाकर कहा, यदि ये ऋषि मेरा दान नहीं ले सकते, तो इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यज्ञ की अग्नि से एक विकराल राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी जीभ से रक्त टपक रहा था। राजा ने उसे नाम दिया यातुधानी। वृषादर्भ ने उसे आदेश दिया, जाओ, उन 7 ऋषियों का पीछा करो। वे जहां भी जाएं, तुम अदृश्य रहकर उन पर नजर रखो। जैसे ही भूख से व्याकुल होकर वे किसी से कुछ मांगे या किसी वस्तु का लोभ करें या अपने मार्ग से जरा भी भटके, तुम तुरंत उनके नाम का उच्चारण करके उन्हें भक्षण कर लेना। वह राक्षसी एक छाया बनकर ऋषियों के पीछे चल पड़ी। वह केवल एक भूल की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसी भूल जो उन ऋषियों को उनके उच्च नैतिक धरातल से नीचे गिरा दे। ऋषि आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। उनके पीछे पीछे राजा वृषादर्भ की भेजी हुई राक्षसी अपनी आंखों से उनके हर कदम को तौल रही थी।
चलते चलते ऋषि एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का रूप अचानक बदल गया। सामने एक विशाल और शांत सरोवर था। उस बंजर भूमि के बीच वह सरोवर किसी स्वर्गीय सुख जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके जल में नीले और सुनहले सुनहरे कमल अर्थात मृणाल खिले थे और उनकी सुगंध दूर दूर तक फैली थी। पास पहुंचकर ऋषियों ने देखा कि सरोवर के किनारे एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, जिसके बाल सफेद थे और वह अत्यंत सौम्य दिख रही थी। परंतु वह ऋषि नहीं जानते थे कि यह कोई और नहीं, बल्कि वही राक्षसी यातुधानी है, जो ऋषियों को छलने के लिए वेश बदलकर वहां बैठी थी। जैसे ही ऋषि सरोवर के पास पहुंचे, झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति भी बाहर आ गया। उसके साथ एक हट्टा कट्टा कुत्ता भी था। उस व्यक्ति का शरीर गठा हुआ था, आंखों में गजब की चमक थी और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा दंड रखा हुआ था। ऋषियों ने उससे पूछा, हे पुरुष, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? उस इंसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम शुनह सख है, जिसका अर्थ है श्वान का मित्र। मैं एक आवारा हूँ और यह श्वान भी ही मेरा परिवार है। मैंने सुना है कि आप जैसे महान ऋषि यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए मैं भी आपकी संगति का लाभ उठाने यहाँ चला आया। ऋषि उसकी हाजिर जवाबी और निर्भीकता से प्रभावित हुए। ऋषि भूख से अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। उन्होंने उस वृद्धा महिला से अनुमति मांगी, माता, क्या हम इस सरोवर के कुछ कमल की जड़ें ले सकते हैं? हम काफी समय से भूखे हैं। वृद्धा बोली, जो कि असल में एक राक्षसी थी। उसने मन ही मन सोचा, यही तो मैं चाहती हूँ। उसने बाहर से मीठे स्वर में कहा, अवश्य ऋषियों, आप जितना चाहें उतने कमल ले लें। बस इन्हें ग्रहण करने से पहले तट पर धोकर शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। ऋषियों ने जल में उतरकर बड़ी मेहनत से कमल की जड़ें निकाली। शुनहसख और उसका श्वान किनारे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहे थे। ऋषियों ने उन जड़ों को किनारे पर एक पत्थर के ऊपर रख दिया और स्वयं सरोवर के पवित्र जल में स्नान और तर्पण करने चले गए। जब ऋषि स्नान करके और संध्या वंदन करके तट पर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि पत्थर तो खाली था। सारी कमल की जड़ें गायब हो चुकी थी। अकाल का समय था, भूख चरम पर थी। क्या किसी ऋषि ने चोरी छिपे दूसरे का हिस्सा खा लिया, या शुनहा सख ने उन्हें चुरा लिया? हवा में तनाव बढ़ गया। यही वह क्षण था जिसका इंतजार उस राक्षसी को था। वह वृद्ध स्त्री के रूप में अचानक खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कठोर स्वर में कहा, ये जड़ें किसी बाहरी ने नहीं चुराई, आप में से ही कोई चोर है। जो पवित्र होने का ढोंग कर रहा है, उसी ने अपने साथी का अन्न छीना है। अब न्याय होगा। यह सुन सरोवर के तट पर सन्नाटा छा गया। भूख से दुर्बल सप्तऋषि एक दूसरे को देख रहे थे। वह वृद्ध महिला अब सौम्य नहीं दिख रही थी। उसकी आवाज में एक तीखापन आ गया था। उसने चुनौती दी, यदि आप स्वयं को निष्पाप समझते हैं तो एक एक करके आगे आए और इस बिसस्ते अर्थात कमल की जड़ की चोरी के विरुद्ध अपनी शपथ लें। जिसकी शपथ झूठी होगी, उसको दंड मिलेगा। ऋषियों ने स्वीकार किया। वे जानते थे कि एक ऋषि के लिए उसकी शपथ ही उसकी आत्मा का दर्पण होती है। एक एक करके वे आगे आए और उन्होंने ऐसी शपथें ली जो एक साधारण मनुष्य के लिए वरदान लग सकती हैं, लेकिन एक ब्राह्मण और तपस्वी के लिए घोर पतन थी। सबसे पहले महर्षि अत्रि आगे आए।
उन्होंने सरोवर की ओर हाथ उठाकर कहा, यदि मैंने इन मृणालों को चुराया हो, तो मुझे वह पाप लगे जो उस व्यक्ति को लगता है जो वेदों का अध्ययन तो करता है, लेकिन उनके अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। मैं बिना अतिथि सत्कार के भोजन करने वाले का पाप भोगूं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मैं चोर हूं, तुम तो मुझे वह गति प्राप्त हो जो अपने गुरु का अपमान करने वाले शिष्य की होती है। मैं अपने धर्म का त्याग कर एक विलासी और आलसी राजा का सेवक बनूं और सारा जीवन दूसरों की चापलूसी में व्यतीत करूं। फिर कश्यप मुनि ने घोषणा की, यदि मैंने चोरी की है, तो मुझे वह पाप लगे जो उस व्यक्ति को लगता है जो सार्वजनिक सभा में झूठ बोलता है या जो ब्राह्मण होकर भी मदिरा का सेवन करता है। मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाए। गौतम ऋषि ने कहा, चोर होने की स्थिति में मैं उस पाप का भागी बनूं जो उस व्यक्ति को लगता है जो खेती के काम में लगे बैलों को भूखा रखता है या जो किसी प्यासे व्यक्ति को पानी देने से मना कर देता है। तब ऋषि जमदग्नि ने कड़ा स्वर अपनाया और कहा, यदि मैंने इन जड़ों को पत्थर पर रखने के बाद छुआ भी हो, तो मुझे वह दुर्गति मिले जो उस व्यक्ति को मिलती है जो श्राद्ध के समय बिना पिंड दान किए भोजन कर लेता है या जो अकेले ही स्वादिष्ट पकवान खाता है। फिर भारद्वाज मुनि बोले, यदि मैं अपराधी हूं, तो मुझे वह पाप लगे जो उस क्रूर मनुष्य को लगता है जो अपनी रक्षा के लिए आए हुए प्राणी का ही वध कर देता है। मेरी बुद्धि अधर्म में लग जाए। और अंत में महर्षि विश्वामित्र ने अपनी शपथ ली, यदि मैं चोर हूं, तो मेरा सारा तप नष्ट हो जाए। मैं उस राजा का पुरोहित बनूं जो अन्यायी है और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं वेद मार्ग को छोड़कर केवल धन संचय में लग जाऊं। ऋषियों के साथ उनकी पत्नियों और देवी अरुंधति ने भी अपनी पवित्रता सिद्ध की। उन्होंने शपथ ली कि यदि वे चोर हैं, तो उन्हें वह पाप लगे जो पुत्रवती स्त्री द्वारा अपनी संतान को छोड़ देने पर लगता है। राक्षसी यातुधनी यह सुनकर हैरान थी। उसने सोचा था कि ऋषि डरकर सच बोल देंगे, लेकिन यहाँ तो हर ऋषि ने संसार के सुखों और अज्ञान को सबसे बड़ा श्राप मानकर अपनी शपथ ली थी। उसकी शक्ति ऋषियों के उस सत्य के सामने कम पड़ने लगी। अब केवल वह रहस्यमयी व्यक्ति शुनह बचा था। जब सातों ऋषियों, उनकी पत्नियों और देवी अरुंधति ने अपनी कठोर शपथें पूरी कर ली, तब सबकी आंखें उस रहस्यमय व्यक्ति पर टिक गई जो अभी भी अपने कुत्ते के साथ मूर्ख दर्शक बना सब देख रहा था। वृद्ध स्त्री के रूप में खड़ी राक्षसी यातुधानी ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और दहाड़ कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपनी शपथ लो, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। शुनह सख ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा जमीन पर टिकाया और बड़े शांत स्वर में कहा, हे देवी, यदि मैंने इन कमल की जड़ों को चुराया हो, तो मुझे वह दंड मिले जिसे पाकर दुनिया के लोग निहाल हो जाते हैं। मुझे बहुत सारा धन मिले, मेरी सुंदर कन्याओं का विवाह बड़े राजघरानों में हो, मैं बहुत बड़ा राजा बनूं और लोग मेरी जय जयकार करें। मुझे रेशमी वस्त्र पहनने को मिले और मैं हर बार 56 भोग कर लगाऊं। यह सुनते ही राक्षसी यातुधानी ठिठक गई। वह असमंजस में पड़ गई और बोली, मूर्ख, यह तुम क्या कह रहे हो? बाकी ऋषियों ने तो नर्क जाने और पाप भोगने की शपथ शपथ ली, और तुम वरदान मांग रहे हो? क्या तुम चोर को आशीर्वाद दे रहे हो?
शुनहासक ने हंसते हुए उत्तर दिया, नादान राक्षसी, एक सच्चे ऋषि और ज्ञानी के लिए राजकाज, धन का लोभ और संसार के भोग विलास ही सबसे बड़ा नरक है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने निकला है, उसके लिए महल की चारदीवारी और सोने की बेड़ियां सबसे कठोर दंड है। मैंने चोर के लिए सबसे भयंकर पतन की मांग की है, यानी उसे आत्मा के आनंद से दूर करके मिट्टी के सुखों में फंसा देना। यातुधनी को जैसे ही बोध हुआ कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई देवता है, वह तुरंत अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और ऋषियों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शुनहासक ने अपना वह साधारण सा दिखने वाला डंडा हवा में लहराया। क्षण भर में वह डंडा इंद्र के वज्र की तरह चमकने लगा। उन्होंने एक भीषण प्रहार किया और वह राक्षसी वहीं भस्म हो गई। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि इन स्वयं देवराज इंद्र थे, जो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया तो इंद्र ने मुस्कुराकर उन कमल की जड़ों को प्रकट कर दिया, जिन्होंने जिन्हें उन्होंने ही योग माया से छिपाया था। उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषिवर, मैंने यह सब आपकी रक्षा और आपकी तपस्या की अडिगता देखने के लिए किया। राजा वृषादर्भ का अहंकार हार चुका है। यह कहानी हमें बताती है कि भौतिक सुख सुविधाएं केवल उनके लिए सुखद हैं जो अज्ञानी हैं। एक तपस्वी के लिए वह मोहमाया के बंधन है और मार्ग की बाधा मात्र है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।